यह कहानी है एक 8 साल के बच्चे की, जिसे अगवा कर लेते हैं कुछ लोग और फिर कुछ साल के बाद वो वापस आता है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी बातें इसमें आपको जानने की लिए मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू अग्रवाल और आपके लिए एक सच्ची कहानी मैं लेकर आई हूँ। राजू नाम है लड़के का और ये लड़का अपनी बहन के साथ आ रहा होता है। रास्ते में बहन भाई के बीच में कुछ अनबन हो जाती है। भाई गुस्सा हो जाता है अपनी बड़ी बहन से और पीछे बैठ जाता है। बहन ध्यान नहीं देती और टेम्पू में कुछ लोग आकर उसे अगवा करके ले जाते हैं। घर में मातम का माहौल होता है। साल दर साल बीतते जाते हैं, माँ को रह रह कर याद आती है। एक दिन अचानक थाने में एक लड़का आता है और बताता है कि मेरा नाम राजू है और मैं 30 साल पहले अगवा कर लिया था कुछ लोगों ने और मुझे राजस्थान ले गए थे। ये बात पुलिस वाले उसके माँ बाप को बताते हैं कि ऐसे आपका एक बेटा आया है और आप आकर उसकी पहचान कर लीजिए। माँ बाप आते हैं और राजू बताता है, अपनी माँ को पहचान लेता है और माँ कहकर गले लग जाता है और बताता है, माँ, बहन से मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं पीछे बैठ गया था और मुझे टेम्पू में आकर कुछ लोग अगवा करके ले गए थे। मुझे पता नहीं और वो राजस्थान के जैसलमेर में मुझे ले गए। वहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत था। मुझे भान देते थे, वहाँ पर मुझसे बकरियां चरवाया करते थे। मुझे रात को सिर्फ एक टाइम खाने को देते थे। मेरे मुंह पर उन्होंने मार दिया, इसलिए मेरा मुंह टेढ़ा हो गया और मेरा हाथ भी तोड़ दिया। मैं वहाँ पर बहुत दुखी था और एक दिन ट्रक वाला एक मिलता है मुझे और मैं उसे अपनी आप बीती बताता हूँ कि 30 साल से मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ। उसे मुझ पर दया आ जाती है और वो खोलकर अपने ट्रक में बिठाकर मुझे दिल्ली तक ले आता है और मुझे गाजियाबाद की ट्रेन में बिठा देता है कुछ पैसे देकर। ऐसे करके मैं यहाँ थाने तक पहुँच गया हूँ। माँ ममता की मारी यकीन नहीं करनी चाहती है, लेकिन फिर भी यकीन करती है। वो देखती है कि मेरे बेटे की छाती पर तो एक तिल हुआ करता था, तो वो देखती है कि इस लड़के की छाती पर भी तिल है। वो देखती है कि मेरे बेटे के माथे पर तो बचपन में एक निशान हुआ करता था चोट का। वो देखती है इस लड़के के भी माथे पर निशान है और गले लगकर खूब रोते हैं। पिता को यकीन नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद पिता भी मान लेता है, अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था कि उनका बेटा उन्हें मिले और वो लड़का जो है उस पर बहन भी नज़र रखती है। बहन भी नज़र रखती है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं। अगर 30 साल से ये बंधा हुआ था तो ये कैसे टच का मोबाइल चला लेता है, क्योंकि 30 साल पहले मोबाइल तो होता ही नहीं था। फिर कैसे ये टच का मोबाइल चला सकता है? जो लोग इसे खाने की रोटी नहीं देते थे, वो इसे मोबाइल कैसे दे सकते हैं? ये कैसे टीवी चला लेता है, रिमोट के साथ अपनी पसंद की फिल्म लगा लेता है? क्योंकि 30 साल पहले तो ऐसे सेटअप बॉक्स भी नहीं हुआ करते थे। उसे बार बार शक होता है, लेकिन अपनी माँ की तरफ देखकर वो चुप रहती है। बड़ी बहन की बच्चियां भी होती हैं घर में, तो राजू जिद करता है कि मेरी भांजी है, इसे मैं अपने गले लगाकर सुलाऊंगा।
इस बात पर माँ और बेटे के बीच में अनबन होती है और राजू बाहर की तरफ निकलता है। इस तरह से घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक दिन फिर से वो एक दिल्ली थाने में जाता है और वहां पर अपना नया नाम बतलाता है। नया नाम बतलाता है कि मेरा नाम ये है और मैं 30 साल पहले खो गया था। पुलिस वाले उसकी फोटो छापकर इश्तिहार निकालते हैं। लोगों का तांता लग जाता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। और राजू के माँ बाप को भी पता लगता है और इधर देहरादून के भी एक माता पिता पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं कि ये तो हमारा बेटा मोनू है। पिछले 3 महीने से ये हमारे साथ था, लेकिन अभी कुछ 2-1 महीने पहले ये चला गया कि मैं कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारा बेटा मोनू है जो 30 साल पहले गुम हो गया था और हमें अब मिला है। पता लगता है कि ये जो लड़का है इसका नाम तो कुछ और ही है। यह राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन इसे अपहरण नहीं किया गया, इसे अगवा नहीं किया गया, इसका तो जन्म ही राजस्थान में हुआ है। वहाँ पर ये अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के यहाँ चोरी करता था, जिससे परेशान होकर घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो इधर उधर चोरियां करने लग गया। फिर उसने शुरू किया एक अपना नया खेल। नया खेल ऐसा शुरू किया कि ममता के मारे माँ बाप इतने सालों से जिनका बेटा गुम हो गया है, बेटे को सामने देखकर यकीन ना करते हुए भी आंखें यकीन कर लेती हैं। दिमाग कहता है कुछ और है, लेकिन दिल कहता है गले से लगा लो, ये बेटा है, बिछड़ा हुआ बेटा आखिर हमें मिल गया। ऐसे करके उसने 8 से 10 लोगों को चूना लगा दिया। 8 से 10 लोगों के यहाँ पर वो बेटा बन के गया और उन्हें अच्छा खासा चूना लगाकर निकल लिया। ये थी उस राजू की, मोनू की, या जो भी उसका नाम है, उसकी कहानी। मानते हैं कि तब भी हमारे परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो हम बड़े उसके लिए बेचैन रहते हैं, बच्चा हमारा गुम हो गया है। लेकिन विश्वास करना, आज के वक्त में विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के वक्त में सिर्फ डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे यकीन हो कि ये उनका बेटा है। राजू की माँ ने तब पुलिस उसे घर से ले गई, तब बोला कि ये हरकतें गलत करता है, ये हम पर चीखता है, हमें जवाब देता है, बदतमीजी से ये बात करता है। और अब तो हमें पता लगा है कि ये देहरादून में भी मोनू बनकर उनका बेटा रहा है, तो हमारा दिल यकीन करने को तैयार नहीं है। अब तो अगर डीएनए टेस्ट होगा और उसमें पता लगेगा कि ये बेटा है, तभी हम इसे अपनाएंगे। लेकिन इसी बीच पुलिस के इश्तिहार देने से पता लग गया कि आखिर ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है और किस तरह से 9 से 10 परिवारों को चूना लगा चुका है। इसलिए हमेशा हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जीवन में कब कौन धोखा दे दे हमारा अपना बनकर, ये हमें खुद मालूम नहीं चलेगा और हम ठगे जाएंगे। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सावधान हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।